पिंकी और जिनी दीदी। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी, उठो बेटा, दिन चढ़ आया है। पिंकी उठती है। ओह मम्मी, तुमने यूं ही सुबह सुबह जगा दिया। पिंकी, तुमको छोड़कर घर के सारे लोग बिस्तर छोड़ चुके हैं। मैं एक अजीबोगरीब सपना देख रही थी। अच्छा? हाँ, मैंने देखा कि एक सुनसान जगह पर मैं अकेली जा रही थी। दूर दूर तक रेगिस्तान था। प्यास के मारे मेरी जुबान सूख रही थी। मैं पानी की तलाश में थी, मगर रेगिस्तान खत्म होने पर ही ना आ रहा था। मैं थक कर गिर पड़ी। मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी किसी ने मुझ पर पानी की बूंद डाली। तुम? मैं जिनी हूँ, रेगिस्तान के उस पार रहती हूँ। जिनी दीदी ने मुझे पानी पिलाया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मरुभूमि की अजीबोगरीब दुनिया दिखाऊं। वह मेरी झोपड़ी है। जिनी दीदी, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ, उस विशाल मरुभूमि के इस पार बिल्कुल उल्टा है। यहाँ खूब हरियाली है और नदी भी बहती है। लो, फल खाओ। तभी उनकी नजर एक बड़ी सी तितली पर पड़ती है। बाप रे, इतनी बड़ी तितली! पिंकी, वह नीचे आ रही है। यहाँ तितली इतनी बड़ी ही होती है। इस पर बैठ जाओ, यह हमें दूर दूर तक सैर कराएगी। दोनों तितली पर बैठकर उड़ान भरते हैं। पिंकी, जिस तरह तुम्हारी दुनिया के लोग हवाई जहाज पर उड़ते हैं, उसी तरह हम इस तितली पर बैठकर यात्रा करते हैं। तभी उन्हें अचानक एक तूफान घेर लेता है। ओह, जिनी दीदी, हवा के साथ हमें कोई खींच रहा है। यह रबू का सांस ले रहा है। रबूका को जुकाम था, इसलिए वह मुंह से सांस ले रहा था। हम सांस के साथ उसके अंदर खींचे चले गए। रबूका के पेट के अंदर। दीदी, हम तो किसी जेल में बंद हो गए। यह रबूका की पसलियां हैं, हम उसके पेट में हैं। हम बाहर कब निकलेंगे? जब रबूका सांस की हवा बाहर फेंकेगा। तभी हम जैसे अंदर गए थे वैसे ही बाहर आ गए। दोनों जमीन पर आ गिरे। पिंकी, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, यहाँ की धरती थोड़ी नरम है, इसलिए बच गए। दोनों आगे चल देते हैं। आओ, अब आगे चलें। तभी पिंकी के कानों से एक आवाज टकराती है। अरे, यह आवाज कैसी? यह शंख की आवाज है। मातंग जाति के लोग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कर रहे हैं। शंख की आवाज से मैराथन दौड़ प्रतियोगिता शुरू करने का संकेत दिया जा रहा है। दौड़ शुरू होती है। हो, मैं आगे निकल गया। फिक्र ना करो, मैं तुमसे ज्यादा देर पीछे नहीं रहूंगा। जो युवक मैराथन दौड़ में फर्स्ट आएगा, उसे कस्बे के मुखिया वह गोल्ड कप देंगे। काफी देर बाद, अरे काफी समय बीत गया। अब तक प्रतियोगियों को लौटकर आ जाना चाहिए था। मैं जाकर देखती हूँ। प्रतियोगिता स्थल पर। ओह, रास्ते में रुकावट आ गई। इसे हटाओ, तभी रास्ता खुलेगा। तभी पिंकी वहां पहुंचती है। क्या हुआ? आप लोग अभी तक आधे रास्ते में ही पहुँचे हैं। एक नारियल गिरा पड़ा है, जिससे रास्ता रुक गया है। पिंकी उस नारियल को उठा लेती है। मैंने नारियल हटा दिया। अब आप लोग मैराथन दौड़ जारी रखो। तुमने सचमुच मातंग नौजवानों की बड़ी मदद की। पिंकी और जिनी दीदी आगे चल देते हैं। पिंकी, धीरे चलो, कहीं घने जंगल में खो ना जाना। तभी वो दोनों एक जाल में फंस जाते हैं। ओह, हम कहाँ फंस गए? यह मकड़ी का जाल है।
जाल को तोड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है, हम इसमें से नहीं निकल सकते। तभी एक भयानक मकड़ी उनकी ओर बढ़ती है। मकड़ी हमें खाने आ रही है। हाय! उसी वक्त आकाश में जोर की बिजली कड़कती है जो जाले पर गिरकर उसको तोड़ देती है। ओह, बिजली कड़की, जाल टूट गया। वो दोनों वहां से दौड़ लगा देते हैं। हम आजाद हो गए। भागो! पिंकी के घर पर। उसके बाद क्या हुआ? तभी आपने मुझे जगा दिया। अच्छा, सपनों की बातें खत्म, हकीकत में आ जाओ। नहाने के लिए गुसलखाने में घुस जाओ। स्कूल जाना है पिंकी। जी मम्मी।